मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम बाइबल की ओर और पवित्र आत्मा की ओर वापस लौट जाएं और मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ कलीसिया के अंदर आकर चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के रूप में कार्य कर रही हो। आमीन। जी हाँ, यही तो सुसमाचार है। इससे ही उत्पन्न किया था। जी हाँ, ये सच बात है कि इसने ऐसा ही किया था। उस बेदारे ने वहां पर बहुत ही शानदार कार्य किए थे, परंतु इस बात ने पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण नहीं किया था। उन्होंने इसका तब तक प्रकटीकरण नहीं किया था जब तक कि इसका प्रकटीकरण लौदीकिया काल में, पेंतेकोस्तल काल में नहीं किया जाता। परंतु इसने एक काम किया था। इस बेदारे ने उन कुछ कामों को किया था जिसके लिए उसने ये कहा था, अब इसे मर मिटने मत देना, इसको दृढ़ करना, इसमें बढ़ोतरी करते चलना। समझे कि लोगों के पास फिर से मुक्त बाइबल को लेकर आई। लूथरन काल एक मुक्त बाइबल को लेकर आया। उन्होंने एक अपना छापा खाना बनाया और संसार को बाइबल देने लगे। परमेश्वर लूथरनों को इस बात के लिए आशीष दे। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने ही जनसाधारण के हाथों में फिर से बाइबल थमाई, क्योंकि केवल पादरी के लिए होती थी, तो वो कभी भी उस पर दृष्टि भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो वही बात होती थी जो पोप कहता था, और वो ऐसा था कि मानो वो परमेश्वर हो, अतः वो जो भी कुछ कहता था वही बात काम करती थी। और आप लूथरन बेदारी को देखिए, उन्हें इस बात की आवश्यकता थी कि इसे दृढ़ करें। अब आपके हाथ में बाइबल है, आप इसे पढ़ें, आप इसे विश्वास करें, आप इसे ताक पर ना रखें और ये ना कहें अच्छा हमारे पास बाइबल है, वहां पर रखे हुए वो आपके लिए कुछ भी भला ना करेगी। आज पेंतेकोस्तल में बहुत सारे लूथरन हैं जिन्होंने चारों ओर बाइबल रखी हुई है और वे उस बात को ग्रहण कर रहे हैं जो कि कोई दूसरा इसके विषय में कहता है। भाई आप वचन पढ़ें। यीशु ने कहा था तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो कि मेरी गवाही देता है। यही ये काम है जो कि आपको करना है। आप वचन पढ़ें। क्या आपको ये वचन स्मरण है, वो स्वप्न जिसका कि अनुवाद मुझे प्राप्त हुआ था? वापस जाओ और भोजन को एकत्र करो। एकत्र करने का घर गोदाम कहां पर था? इस आराधनालय में। देश में कहीं भी कुछ भी नहीं है जहां कहीं भी उस संदेश की तुलना में जो हमारे पास है। अब निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई यहाँ हैं, जो यहाँ छोटे चर्च हैं, हम एक हैं। आप इसे खोजने के लिए कहां जाएंगे? कहीं भी इसकी तुलना दिखाएं, आप वहां ठीक उससे बाहर संस्थागत मतों में चले जाते हैं। आप प्रभु यीशु के नाम से तुरंत बाहर चले जाएंगे। आप इन चीजों से तुरंत बाहर चले जाएंगे और यहीं पर भोजन इकट्ठा किया गया है। एक संदेश जो कि मैं यहाँ आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैं एक संदेश 6 घंटे से लेकर आपको प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे उस संदेशों में से एक का उपयोग करना पड़े तो मुझे इसे लेने के लिए 1 सप्ताह चाहिए। बस यहाँ थोड़ा सा और यहाँ सा, क्योंकि इसे यहाँ इकट्ठा किया गया है। ये टेपों पर है, ये दुनिया भर में टेपों पर जाएगा जहाँ लोग अपने घरों में होंगे। ये टेप परमेश्वर के पहले से ठहराए गए लोगों के हाथों में पड़ेंगे। वो वचन का मार्गदर्शन कर सकता है, वो हर एक चीज का मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक उसके मार्ग के अनुसार उसके पथ पे कर सकता है। यही कारण था कि उसने मुझे इस बात को करने के लिए वापस भेजा। यहाँ भोजन को इकट्ठा करो। उसने मुझे विदेश जाने से रोका। क्या आपने ध्यान दिया कि भाई ब्रैनम ने सरदीस कलीसिया काल के विषय में क्या कहा था, कि वहां पर क्या घटित हुआ था? जी हाँ श्रीमान, उन्होंने बाइबल फिर से जनसाधारण के हाथों में दे दी थी। ये पहले पादरी के पास थी। लूथरन ने बाइबल को फिर से जनसाधारण के हाथों में दे दिया। भाई जोसेफ ब्रैनम और वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स ने क्या किया है? उन्होंने टेपों को जनसाधारण के हाथों में दे दिया। बजाय इसके कि कोई सेवक उनको ये बताए कि टेप क्या कहता है, वे स्वयं संदेश वाहक को सुन सकते हैं। महिमा हो लूथरनों ने के लिए और भाई जोसेफ ब्रैनम के लिए और वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस झुंड का हर एक सदस्य वो व्यक्ति होगा जिसमें संदेशवाहक के द्वारा यह सुनने की क्षमता होगी कि आत्मा क्या कह रहा है। वे जो कि सुन रहे होते हैं उन्हें कोई अपना निजी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा होता है, और ना ही वो झुंड कोई सामूहिक प्रकाशन प्राप्त कर रहा होता है, परंतु हर एक व्यक्ति उस बात को सुन रहा होता है और ग्रहण कर रहा होता है जो कि संदेशवाहक ने पहले से ही परमेश्वर से प्राप्त किया होता है। ये कोटेशन स्मुरना कलीसिया काल से लिया गया। टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन को दबाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।